ओशो की एक आस्था की कहानी, ये आस्था के ऊपर उन्होंने एक कहानी बताई थी, वो मुझे बहुत ठीक लगी कि विवेकानंद ने एक गांव में जाके कहा, अगर आप आस्था से भर के ये कह दोगे कि ये पहाड़ हट जाए तो वो पहाड़ भी हट जाएगा। तो एक बूढ़ी दादी थी, उसके घर के पीछे की खिड़की से पहाड़ दिखता था, बिल्कुल सटा हुआ ही था पहाड़ एक तरीके से, वो बाहर का और आगे का नज़ारा नहीं देख पाती थी। तो वो सोचती थी कि मैं ये पहाड़ को हटा दूँ। तो उन्होंने कहा चलो क्या दिक्कत है, कोई बड़ा काम नहीं है, पूरे आस्था से भर के मैं कहूँगी और पहाड़ हट जाएगा। आज मैं यही करती हूँ। वो शाम को जाती है, खिड़की खोलती है, पहाड़ को देखती है कि एक बार तो देख ही लूँ पहाड़ को आखिरी बार, और देखती है और कहती है, देखो भगवान, पूरी आस्था से भर के कह रही हूँ कि ये पहाड़ हट जाए। खिड़की बंद करके नीचे बैठ जाती है, 2 मिनट का टाइम भी देती है भगवान को कि हाँ इसे पहाड़ को हटा दो। और फिर वो देखती है खिड़की खोल के, पहाड़ वहीं का वहीं। तो कहती मुझे पता ही था, मुझे पता ही था कि ऐसे कहीं पहाड़ हटते होंगे। तो ओशो कहते हैं, वो जानती थी कि पहाड़ नहीं हटेगा, इसलिए पहाड़ नहीं हटा। मतलब आस्था से भर के कह देना और आस्था दिल में होना बहुत अलग अलग बातें हैं। अगर आप पूरे यकीन, पूरे विश्वास, पूरी आस्था से कुछ भी कह दोगे भगवान से, यही प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि नाम जप करो या जो भी तुम कर रहे हो, उससे भगवान से इतना लगाव कर लो, इतना अटूट विश्वास कर लो, भगवान विश्वास कभी नहीं तोड़ते, भगवान आस्था कभी नहीं तोड़ते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ मांग रहे हैं या किसी चीज़ के प्रति काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो आस्था ज़रूर होनी चाहिए। और वो आस्था आएगी कैसे? वो आएगी जो भी काम कर रहे हो उस पर विश्वास रख के, भगवान का नाम लेके, भगवान से लगाव रख के, ऐसी यूनिवर्स पे बिलीव करके कि हाँ वो देगा, मैं डिज़र्व करता हूँ लेना और बिल्कुल मुझे मिलेगा, इस बात पे यकीन करके। यहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। तो ये बात है आस्था की, इसलिए हमें अपनी पूरी आस्था हर चीज़ में रखनी चाहिए जो काम हम कर रहे हैं। राधे राधे।